अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, कुछ छोटे बच्चे ऐसे होते हैं, जब हम उनको स्मॉल केस लेटर्स लिखने को देते हैं तो वो हमारे सामने कुछ इस तरह का काम प्रेजेंट कर देते हैं। अब इसमें गलती बच्चों से ज़्यादा टीचर की है कि जिसने उनको स्काई लेटर्स, ग्रास लेटर्स और रूट लेटर्स नहीं कराए, उनको लाइंस की पहचान नहीं दी। अगर टीचर चलो ये काम नहीं करा रही तो वो पेरेंट्स घर पे करा लें। अब घर पे इसको कराने का तरीका ये है कि एक हफ्ता आप अपना प्लान कर लें कि मैंने एक हफ्ते में बच्चों को रीडिंग करानी है और बस इन लेटर्स की पहचान देनी है। ठीक है, ये 3 टाइप्स हैं। अब पहचान कैसे देनी है कि बच्चे को लेके किसी ऐसी आप विंडो में खड़े हो जाएँ जहाँ से आसमान नज़र आता हो। तो फिर आप उससे पूछें कि स्काई का कलर क्या है? वो कहेगा कि स्काई का कलर ब्लू है। साथ ही आप उसको बोलें कि क्या आप स्काई को टच कर सकते हो? तो वो कहेगा नहीं। आप कहें कि अगर स्काई को हमने टच करना हो तो हमें बहुत टॉल होना पड़ेगा। तो ये देखो, हाथ को आप आसमान की तरफ करें और साथ ही उसको बताएं कि अगर टॉल हो जाएं तो तब स्काई को टच कर सकते हैं। इसका मतलब कि जो लेटर्स टॉल होते हैं वो स्काई लाइन को टच करते हैं। और साथ ही बता दें, एक बार फिर से दोहराई करा दें कि स्काई लाइन का कलर होता है ब्लू। ठीक है, पहले हमने लेटर्स की पहचान दे दी। इसी तरह से उसको ग्रास दिखाएं और ग्रास के साथ ही उसको शॉर्ट वर्ड की पहचान कराएं। दोनों चीज़ों को कोरिलेट करें कि देखो ग्रास कितनी छोटी है, शॉर्ट शॉर्ट सी है। तो जो ग्रास लेटर्स होते हैं वो भी सारे छोटे ही होते हैं। तो आगे जब वो करेगा ना पेपर पे तो उसको ज़्यादा अच्छी समझ में आ जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद फिर हम आते हैं रूट लेटर्स की तरफ। किसी भी प्लांट को आप मट्टी से निकालें और उसके रूट दिखा के उसको पूछें कि ये रूट कहाँ पे है, ये प्लांट के ऊपर है या प्लांट के नीचे है। तो ज़ाहिर बात है, बच्चे माशाल्लाह समझदार होते हैं, वो कहेगा ये तो नीचे है। तो आप कहें नीचे मतलब डाउन, यानी कि प्लांट की रूट भी डाउन है, तो जो रूट लेटर्स होंगे वो भी डाउन ही होंगे। जब आप एक बार चीज़ें दिखा के उसको कॉन्सेप्ट समझाएंगे बहुत अच्छा समझ आएगा। अच्छा जी, अब हम चलते हैं और देखते हैं कि वर्कशीट कैसे बनानी है। सबसे पहले तो आपने 3 डिफरेंट टाइप्स के मार्कर्स लेने हैं, ब्लू, ग्रीन और ब्राउन। और वो आपको पता चल गया होगा कि मैंने क्यों कहा है। ब्लू फॉर द स्काई लाइन, ग्रीन फॉर द ग्रास लाइन, और ग्रास लाइंस 2 होती हैं। बच्चे को किसी और वर्ड से कंफ्यूज नहीं करना। ग्रास लाइन मीन्स जिसमें शॉर्ट लेटर्स आते हैं, और ब्राउन मार्कर से आप रूट लाइन बना दें। तो इसी तरह से आप मुनासिब फासला रख के यही लाइंस रिपीट करते रहें। कोशिश करें कि लाइंस के दरमियान में गैप थोड़ा सा ज़्यादा हो, ताकि जब बच्चा लिखे या आप खुद लिखें तो वो लेटर्स थोड़े से क्लियर हों। जब क्लियर होंगे तो फिर बच्चा इजीली लेटर्स को इनसर्कल कर सकेगा। ठीक है, अब ये देखें, ये मेरी एक वर्कशीट तैयार हो गई है। अब देखते हैं कि इस पे लिखना कैसे है। मैं तो स्ट्रेट हैंड राइटिंग में लिखूंगी, और आप भी कोशिश करें कि बच्चों को स्ट्रेट हैंड राइटिंग ही करवाएं, और ऐसी हैंड राइटिंग जिसमें फ्लिक बनती हो। फ्लिक मतलब जैसे एक छोटी सी वो नोक सी बनती है। उससे ये होता है कि ग्रेड 1 में या ग्रेड 2 में बच्चे जब ज्वाइनिंग राइटिंग स्टार्ट करते हैं तो फ्लिक्स की वजह से लेटर्स को ज्वाइन करना बहुत आसान हो जाता है। आपने भी बिल्कुल इसी तरह से वर्कशीट बनानी है। ठीक है, अगर बच्चे को A to Z सारे लेटर्स आते हैं तो फिर कोशिश करें कि बच्चे से ही लिखवाएं। अच्छा, अब ये आप फॉर्मेशन भी साथ साथ देखते जाएं। मैंने बिल्कुल क्लियर बताया हुआ है कि कुछ लेटर्स स्काई लाइन को टच कर रहे हैं, कुछ सिर्फ ग्रास लाइंस में हैं, और कुछ लेटर्स रूट लाइन को टच कर रहे हैं। अब आई की फ्लिक आप देख रहे हैं। आई को अपने स्ट्रेट नहीं बनाना, बच्चे को शुरू से ही फ्लिक्स की आदत डालें। इसी तरह से आगे एल का देख लें, हल्का सा कर्व बनेगा। ये स्ट्रेट लाइंस बहुत अच्छी लगती हैं। जब बच्चों को हम स्काई लेटर्स की पहचान दे देते हैं ना, तो वो थोड़े से ये वाले लेटर्स टॉल बनाते हैं, जिसकी वजह से राइटिंग में खूबसूरती आती है। क्योंकि कुछ बच्चे आपने देखे होंगे, उनकी हैंड राइटिंग ना एक जैसी होती है, वो सारे लेटर्स को एक ही साइज़ का लिखते हैं। तो ये चीज़ आगे चल के फिर बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है। कोशिश करें कि शुरू से ही उनको पता हो कि कौन से लेटर्स टॉल होंगे, कौन से शॉर्ट होंगे, और कौन से यानी कि डाउन लेटर्स होंगे, कह सकते हैं, जो कि रूट लाइन को टच करेंगे। तो इस तरह से फिर अगर बच्चे को आप लाइंस के बगैर भी लिखवाएंगे तो यकीन करें बच्चा बहुत प्यारा लिखेगा। अच्छा, अब ये मैं जल्दी जल्दी से लेटर्स कंप्लीट करती हूँ, और इसके बाद फिर आपको ये बताऊँगी कि आपने क्या करना है। बच्चे के हाथ में एक पेंसिल या मार्कर दे दें और उसको बोलें कि जो लेटर्स ना स्काई लाइन को टच करें उन सबको इनसर्कल कर दो।
तो ज़ाहिर बात है अब बच्चे को पता होगा कि स्काई लाइन तो ब्लू होती है, तो वो जल्दी से देखिएगा अच्छा कौन से लेटर्स ब्लू लाइन को टच करें, और वो पेंसिल से उनको एनसर्कल करना स्टार्ट कर देगा। तो स्काई लेटर्स तो आपको पता है कि 7 होते हैं, और इनकी आप ना शुरू में एक रिदम बना लें। जैसे मैं करवाती हूँ, मैं तो फिंगर्स पे बच्चों को करवाती हूँ कि फिंगर्स खोलते जाना है, साथ में लेटर्स बोलते जाना है, BDFHKLT, ये मेरा एक रिदम बन जाता है। इससे बच्चे भी फॉलो कर लेते हैं और उनको सुनाने में भी आसानी होती है, क्योंकि कुछ दिन तो अभी हमने उनको ज़ुबानी ही प्रैक्टिस करानी है कि जैसे ये एक वर्कशीट पे काम करा दिया, तो उसके बाद आप किसी बुक को खोल के उसमें अगर बड़े बड़े लेटर्स लिखे हों तो आप पूछें कि चलो जल्दी से बताओ इसमें से कौन सा स्काई लेटर है, अच्छा फिर इसमें से रूट लेटर्स कौन सा है, अब ग्रास लेटर्स को इंसर्कल करो या फिंगर रखो। तो इन एक्टिविटी से हमने चीज़ों को पक्का कराना है, उसके दिमाग में बिठाना है। एक हफ्ता मैंने इसीलिए कहा है ताकि ऐसा ना हो कि आप 1-2 दिन ये चीज़ें करा दें और फिर रेगुलर स्टडीज़ पे आ जाएं तो बच्चे दोबारा से ये कॉन्सेप्ट भूल जाएंगे। जब 1 हफ्ते का बच्चों को रगड़ा मिलेगा तो बहुत आसानी हो जाएगी। अच्छा, इसी तरह एक डिफरेंट कलर का मार्कर उनको दे दें और कहें सारे रूट लेटर्स को अब आप अंडरलाइन करो। पहले एनसर्कल किया था, अब अंडर। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए मैंने ना तीनों कैटेगरीज अलग अलग लिख ली हैं, स्काई लेटर्स, ग्रास लेटर्स एंड रूट लेटर्स। ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास तो जगह चलो कम थी, लेकिन आप लोग अलग अलग लाइंस पे बनाइएगा नीचे। और अभी हम स्काई लेटर्स देखते हैं, वो हमारे पास कितने थे जब हमने इनसर्कल किए थे, काउंट किए थे। BDFHKLT, दैट मीन्स वी हैव हाउ मेनी, वी हैव 7 लेटर्स। तो स्काई लेटर्स क्योंकि ब्लू लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ब्लू लाइन को टच कर रहे होते हैं, इसलिए मैं भी इसको ब्लू से ही लिख रही हूँ। आपने भी कोशिश करना है कि शुरू में ब्लू मार्कर या कलर ही यूज़ करें, और बच्चों को पढ़ाते हुए भी ऐसे ही पढ़ाना है, एक रिदम बना लेना, BDFHKLT। तो जब भी आप उससे पूछेंगे ना, वो इसी रिदम में बताएगा, BDFHKLT। इसी तरह से रूट लेटर्स पे आते हैं जिनको हमने अंडरलाइन किया था और रूट लाइन को ये टच करी थी। अब ये देख लें कितनी है, बच्चा भी इजीली आइडेंटिफाई करके बता सकता है। 1 2 3 4 5 हमारे पास है रूट लेटर्स। रूट लेटर्स को ब्राउन कलर से लिखते हैं। इसको भी इसी तरह से रिदम में ही पढ़ना है, GJ PQ Y। ठीक है, रिदम में पढ़ेंगे तो बच्चे बहुत जल्दी याद करेंगे, GJ PQ Y। ऐसे हाथों से आप इशारा कर सकते हैं Y। तो जितने ज़्यादा जेस्चर्स शो करेंगे और जितने ज़्यादा रिदम्स बनाएंगे उतनी जल्दी बच्चों को याद होगा। अच्छा, अब उससे बाकी पूछ लेना है कि अब बाकी देखो कितने लेटर्स बचे। जो सारे लेटर्स ग्रास लाइन पे हैं उनको काउंट करो। सो देन दे विल काउंट लाइक ACEIMNORSUVWXZ। ग्रास लेटर्स हम एन पे इसलिए कराते हैं क्योंकि स्काई लेटर्स कम हैं, रूट लेटर्स कम हैं, इनको याद करना बहुत आसान होता है। और जो बाकी बच जाते हैं ना, तो वो हम उनको कहते हैं, अब ये देख लो ये सब स्मॉल लेटर्स हैं, ये लिख लेते हैं। उनको पता होता है कि ये और ये तो निकल गए, ये वाले टॉल लेटर्स स्काई लेटर्स और ये वाले जो रूट लेटर्स थे जब ये निकल जाएं तो पीछे हमारे पास ग्रास लेटर्स ही बचते हैं। अब ग्रास लेटर्स सारे लिखते हैं हम। ठीक हो गया, अभी इनको काउंट करते हैं। जब भी काउंट करना है बच्चों को भी यही सिखाना है, अलग अलग काउंट नहीं करना। 2 4 6 8 10 12 14। ओके, सो दे आर 14। अच्छा, एक बार जब बच्चा सारे लेटर्स कर लेगा ना, तो फिर आपने चलते फिरते उठते बैठते उससे ना क्वेश्चंस करने हैं कि ओह मैं तो भूल गई कि एफ कौन सा लेटर था या एम कौन सा लेटर था, या मुझे बताओ कि जी रूट लाइन को टच करता है या नहीं। तो इस तरह के डिफरेंट क्वेश्चन ना, कि ताकि हम उसकी मेमोरी बिल्ड कर रहे हैं, चीज़ें पक्की कर रहे हैं। 1 हफ्ते में उसको बहुत अच्छा आपने ट्रेन कर देना है, तो उसके बाद फिर यकीन करें कि जो मैंने शुरू में मसला बताया था ना, वो मसला कभी भी नहीं आएगा। ठीक है जी, ये थी आज की वीडियो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।